आपको एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक प्रसंग सुनाते हैं हम अपने हिंदुस्तान की सनातनता के ऊपर और अपने सिद्ध संतों के ऊपर। जब हमारा हिंदुस्तान पराधीन था, अंग्रेज़ों ने स्वाधीनता अपना रखी थी, उस समय एक कच्चे रास्ते पे एक बड़ा अच्छा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक कुटी बनी हुई थी, झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें एक अच्छे संत रहते थे। और उस कच्चे रास्ते से अपनी गाड़ी से निकल के एक अंग्रेज़ी अफ़सर अपनी बगल में एक रिवाल्वर लगा के अपनी बगल में वहाँ होके रोज़ाना निकलता था। जब भी वो अंग्रेज़ी अफ़सर निकलता था, इधर-उधर आता जाता था, तो वो संत की तरफ देखता था, उस कुटिया की तरफ। उसी समय वो महात्मा माला झोली में हाथ डाल के परमात्मा का चिंतन करता हुआ दिखता था। एक दिन उस अंग्रेज़ी अफ़सर के दिमाग में आई और उसने तुरंत ही पूछा कि आप ये सब क्या है आपके हाथ में, जो आप क्या कर रहे हैं, इससे क्या होता है, ये है क्या? महात्मा ने तुरंत ही इशारा किया कि तेरी बगल में ये जो टंगी हुई है, ये क्या है, इससे क्या होता है? तो तुरंत ही उसने वो रिवाल्वर निकाली और निकालने के बाद उसका लॉक खोला और उस वृक्ष की तरफ फायर किया। उसमें एक पक्षी बैठा था, उस पक्षी को मार दिया, वो गिर पड़ा नीचे। वो थोड़ी देर फड़फड़ाया और उसके बाद वो शांत हो गया, मर गया। उस अंग्रेज़ी अफ़सर ने कहा कि ये मेरा हथियार है और ये काम करता है, अब आपका ये क्या है? महात्मा ने उसकी तरफ देखा और देखने के बाद अपनी माला झोली ली और उस मरे हुए पक्षी के ऊपर ऐसे घुमाई। वो दोबारा से पक्षी फड़फड़ाया और फड़फड़ा के दोबारा उड़ गया। बोल तेरा ये जो हथियार है, ये काम करता है मारने का, और मैं जो कर रहा हूँ ये काम करता है जिंदा रहने का। देखिए, ये हमारे सनातन की पुष्टि है, ये हमारे संतों की उपमा है, ये हमारे संतों की प्रामाणिकता है। आप विचार करके देखिए। और वो अंग्रेजी अफ़सर सदा-बदा के लिए उसका दासत्व भाव स्वीकार कर लिया और कहा कि कौन सी ताकत है? बोले ये है परमात्मा के चिंतन की ताकत। और वो उसके सानिध्य में शिष्य बन के आजीवन उसने संत पने में परमात्मा का चिंतन किया।